Hello bachcho, let's read this question. The question says, amongst orthohydroxybenzaldehyde and parahydroxybenzaldehyde, which is more soluble in water? बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड और पैराहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड में वाटर में ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली बच्चों हमारे पास दो काइंड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हमारे पास दो काइंड्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक तो होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। सेकंड होती है बच्चों हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी होती है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर, दूसरी होती है इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर दोनों हमारी अलग अलग होती हैं। एक ही मॉलिक्यूल में होती है और एक दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें हमारे ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की, तो ये हमारे पास कौन है बच्चों, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और ये हमारे पास सी है, मान लीजिए डबल बॉन्ड ओ, और ये एच, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड हो गया। और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कौन है बच्चों, हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये ओ एच ग्रुप है। और हमारे पास इसी तरह पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं बच्चों। ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ एच है, और ये हमारे पास बेंजीन रिंग है बच्चों, और यहाँ हमारे पास ओ एच ग्रुप है। एक है हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको हम लिख देते हैं, ये कौन है बच्चों, ये वाला हमारे पास था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और दूसरा वाला हमारे पास कौन है बच्चों, ये हमारे पास है बच्चों पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये हमारे दोनों हमारे एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी और एक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अगर हम बात करें ऑर्थो हाइड्रोक्सी की, तो अगर आप देखोगे यहाँ हमारा ऑक्सीजन कैसा होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। सिमिलरली कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ ऑक्सीजन अगेन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ये दोनों बहुत पास पास हैं, ये दोनों बहुत नियर हैं, तो इनके बीच में क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, लाइक दिस। ये हमारी कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर। कौन सी बच्चों, इंट्रामोलिकुलर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप्स के बीच में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, इसी को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना, यहाँ टोटल कार्बन भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, सिर्फ पोजीशन ही तो ग्रुप की डिफरेंट है। एक बार ओ एच ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है, एक बार हमारा पैरा पोजीशन पर है। तो फॉर्मूला सेम है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला सेम है, तो फॉर्मूला के बेसिस पे तो हम इनके अंदर इनकी सॉलिबिलिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम बात करें हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के अंदर बच्चों, यहाँ स्लाइड नेगेटिव चार्ज, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पर भी स्लाइड नेगेटिव चार्ज, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इस बार क्या हो गया, हमारे पास ओ एच ग्रुप और जो हमारे पास यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, ये बहुत दूर दूर है। तो यहाँ ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, इंट्रामोलिकुलर नहीं हो सकती। यहाँ देखने को मिलती है इंटरमोलिकुलर। क्या देखने को मिलती है, इंटरमोलिकुलर। दैट मीन्स दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें दोनों की सॉलिबिलिटी की, वाटर के अंदर दोनों की सॉलिबिलिटी कैसी है, तो अगेन समझते हैं। ये वाला कौन था बच्चों हमारे पास, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ एच है, और यहाँ हमने लिया था ओ, और ये एच था, और इनके बीच में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी। सिमिलरली ये वाला हमारे पास कौन था बच्चों, पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ एच है, और यहाँ हमारे पास ओ एच है। अगर हम बात करें वाटर की, अगर हम इनको वाटर में सॉल्युबल देखते हैं, इनको कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो हम H2O ले लेते हैं बच्चों। ये हमने ले लिया, मान लीजिए एच ओ एच। सिमिलरली हमने यहाँ ले लिया है कौन बच्चों, यहाँ ले लिया हमने एच ओ एच। तो क्या होगा, यहाँ स्लाइड नेगेटिव चार्ज और यहाँ स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ स्लाइड नेगेटिव, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव। तो वाटर के साथ ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये क्या करेगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, हमारे पास वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास स्लाइड नेगेटिव, ये स्लाइड पॉजिटिव, और इस पर स्लाइड पॉजिटिव, और यहाँ स्लाइड नेगेटिव। तो ये वाटर के साथ ये वाला ऑक्सीजन भी क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। OH का भी और बेंजल्डिहाइड का भी, दोनों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर वाटर आ जाए, अगर वाटर आ जाए, तो बच्चों यहाँ तो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, इसने पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है।
एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दूसरे हमारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो बच्चों हमारे पास जो हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, इसके अंदर वाटर के साथ जो सॉल्युबिलिटी है वो हाई देखने को मिलती है, वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिवली हाई देखने को मिलती है, हाई देखने को मिलती है, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या कर रहा है यहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे OH और जो हमारा बेंजल्डिहाइड में CHO ग्रुप है वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री थे, इन्होंने आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप थे हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के अंदर, ये फ्री नहीं थे। क्या ये फ्री थे, नॉट फ्री। अगर ये अच्छे से फ्री नहीं थे तो ये बाहर वाले वाटर के साथ इनकी जो इंटरेक्शंस होगी, इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो बहुत ज्यादा कैसी होगी, वेरी वेरी वीक। ये कैसी हो जाएगी, वेरी वेरी वीक। अगर वेरी वेरी वीक होगी तो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी लेस होगी, सॉल्युबिलिटी लेस। तो क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था कि ज्यादा सॉल्युबल कौन है, पैरा हाइड्रोक्सी एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के अंदर, तो हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। therefore final answer is among orthohydroxybenzaldehyde and parahydroxybenzaldehyde, parahydroxybenzaldehyde is more soluble in water. I hope you understood it well and best of luck.